हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया क्वेश्चन करेंगे जो कक्षा 10 की गणित का है और यह आपके बहुपद से है जो कि एग्ज़ाम में आपके बोर्ड में हर बार लगभग पूछा जाता है इस टाइप का एक सवाल। तो इस टाइप के सवाल को कैसे हल करते हैं आइए देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि एक भिन्न के अंश और हर का योग 18 है। यदि हर में 2 जोड़ा जाए तो वह 1/3 हो जाती है। भिन्न ज्ञात कीजिए। हमको भिन्न ज्ञात करना है, कुछ उसकी शर्तें दी गई हैं, तो इसको शर्तों के हिसाब से पहले सवाल को हमको बनाना है क्वेश्चन के फॉर्म में और उसके बाद उसको सॉल्व करना है, हल करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं। हमको चूँकि भिन्न मालूम करना है इसलिए हम पहले क्या मानेंगे, माना कि भिन्न x/y है। मान लिया हमने कि भिन्न क्या है, x/y है, जिसका अंश x है और हर y है। तो इसमें 2 शर्तें हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे प्रथम शर्त के अनुसार ये कह रहा है कि अंश और हर का योग 18 है। अंश हमारा कितना है, x है, तो x और हर कितना है, y है। दोनों का कहता है योग, तो योग का मतलब क्या है, जब भी कोई वेरिएबल होते हैं 2 योग का है तो इसका मतलब बीच में प्लस लगा देना है। अगर यहीं पर अंतर कहता तो यहाँ पर हम माइनस लगा देते। क्लियर। ये कितना हो जाता है, 18। इसको हमने समीकरण नंबर 1 लिख दिया। अब दोबारा देखेंगे दूसरी शर्त में, द्वितीय शर्त के अनुसार ये कह रहा है कि हर में 2 जोड़ा जाए। अब हर में 2 जोड़ा जाए का मतलब क्या है कि जो भिन्न है वो पहले लिखेंगे पूरी। भिन्न हमने लिख लिया पूरी। अब हर में कितना जोड़ना है, हर यही वाला है, तो हर में हमने कितना जोड़ा, 2 जोड़ा। तो कहता है 2 जोड़ने पर वह कितना हो जाता है, 1/3 हो जाता है। तो हमने हर में जोड़ा 2 और इसका मान टोटल कितना हो गया भिन्न का, 1/3। अब इसको कैंची गुणा करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के द्वारा। तो यहाँ पर इसका जब 3 का x से मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से तो 3x हो जाएगा और ये बराबर लगाएंगे तो इसका करेंगे तो y का 1 से होगा तो y हो जाएगा और प्लस 2 का 1 से होगा तो 2 हो जाएगा। अब y को इधर कैरी कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा 3x माइनस y बराबर में हमारा बचा 2। अब ये समीकरण हमारा नंबर हो गया 2। अब हमारे पास सवाल बनकर रेडी है। पहला समीकरण ये है, दूसरा समीकरण ये है। अब दोनों समीकरणों को हल करके x y का मान निकालना है। तो कैसे करेंगे आइए इसको आगे देखते हैं। इसको जब करेंगे तो पहला समीकरण लिखेंगे x + y बराबर में है 18 और 3x - y बराबर में है 2। लाइन खींचेंगे। अब इसको हल करने के देखिए 2-3 मेथड होते हैं। आप विलोपन विधि से हल कर सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं, वज्र गुणन से हल कर सकते हैं। यहाँ पर आप बाउंडेशन आपके पर कोई नहीं है कि कौन सा तरीका आप लगाएंगे। जो आपको बेहतर मेथड लगता हो आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इसको हल करेंगे विलोपन से। तो विलोपन में क्या होता है कि आपको ये देखना होता है कि हमको कोई भी वेरिएबल, कोई भी एक अक्षर बराबर करना होता है। जैसे अगर x बराबर करना है तो उसके हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे, y अगर बराबर करना है तो उसके हिसाब से करेंगे। अब यहाँ पर देखिए कॉमन सी बात है, यहाँ ध्यान देना। तो x का यहाँ पर मल्टीपल 3 है, गुणांक यहाँ 3 है, यहाँ पर नहीं है मतलब 1 है, तो ये तो बराबर नहीं है। लेकिन यहाँ बराबर है, y यहाँ पर है, y यहाँ पर है, या बराबर है तो हमको गुणा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब यहाँ माइनस का है, यहाँ प्लस का है। ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर वैल्यू सेम हो किसी भी समीकरण में, अगर वैल्यू सेम है और उसके जो निशान हैं वो अल्टरनेट हैं, मतलब एक प्लस है दूसरा माइनस का है, तो उस कंडीशन में हमको लिखना होता है जोड़ने पर। क्या लिखना होता है, जोड़ने पर। जब हम जोड़ते हैं
तो क्या होगा, ये और ये जुड़ेगा तो 3 यहाँ से 1 यहाँ से हो जाएगा 4x, और ये हमारा जाएगा कट इस तरह से, बराबर में ये जब जोड़ोगे तो हो जाएगा 18 और 2 20। तो इसका मतलब x बराबर हमारा आ गया 20, और ये इधर गुणा में है जाएगा भाग में, तो हो जाएगा 4 एकन 4, 4 पंचे 20। इसका मतलब x बराबर कितना आ गया 5। अब लिखेंगे x का यह मान समीकरण। अब यहाँ पर देखिए समीकरण हमारे पास 2 थे, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। ये जो x का मान हमारा निकला है, ये जिस समीकरण में आप रखना चाहें रख सकते हैं, फ्री हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि 1 में ही रखना है, या ये बाउंडेशन नहीं है कि 2 में ही रखना है। जिसमें आपको इजी हो रखने के लिए मान निकालना, उसमें आपको रखना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें रखना ज़्यादा इजी है, तो हम समीकरण नंबर 1 में इसका मान रखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 में रखने पर, जब रखेंगे तो क्या आएगा, देखो समीकरण हमारा है x प्लस वाई बराबर 18। तो x का मान हमारा कितना आया है 5, इसका मतलब x की जगह 5 हो गया, प्लस y बराबर में 18। तो यहाँ से y बराबर हो जाएगा 18, और ये प्लस का है, उधर हो जाएगा माइनस का, तो हम घटा देंगे तो बचेगा हमारा 18 में से 5 गया 13। x और y के मान हमारे पास आ गए। अब हम लिख देंगे भिन्न बराबर, भिन्न का मतलब होता है कि आपका x ऊपर होगा और y नीचे होगा। इसका मतलब x का मान हमारा था 5 और y का मान हमारा आया है 13। यही हमारा क्या है, आंसर है। तो इस तरह से भिन्न वाले क्वेश्चंस को हम हल करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट रह गया हो, आपको कोई इस तरीका का सवाल और पूछना हो, तो आप कमेंट में बताइएगा, आपकी ज़रूर हेल्प की जाएगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।